हाँ। ये चरक थ्री में हम पेज नंबर 79 से। ओके, थैंक यू मैम। पेज नंबर 79, साइटिका दर्द। जैसे कि कौन पढ़ रहा है? साइटिका दर्द जो है। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो पढ़ो। शिल्पी नहीं है क्लास में? पढ़ो पढ़ो। साइटिका दर्द, साइटिका पेन। जैसा कि हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी के L5S1 स्तर से मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के तंतु आपस में सिमटकर कमर के निचले भाग से उतरकर दोनों पैरों में एक मोटी नर्व जाती है, जिसे साइटिका नर्व कहते हैं। यह और इसकी शाखा अनेक कारणों से रुग्ण हो जाती है, जिसके कारण रोगी को कमर तथा पैरों में ऐसी असहनीय पीड़ा तथा फटन होती है कि दवा तथा इंजेक्शन भी काम करना बंद कर देते हैं और रोगी की तड़फन देखी नहीं जाती। इसका कारण आवेग की गति है तथा दर्द को रोकने के लिए इस गति को यदि कम किया जाए तो साइटिका दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है। उपचार। इसका सामान्य उपचार करने के लिए पैर की 10 उंगलियों को ट्विस्ट करने पर कुछ में अधिक दर्द होगा और उन्हीं उंगलियों को कुछ देर तक घुमाने पर आश्चर्यजनक परिणाम देखे गए हैं। इसका विशेष उपचार विस्तार से अगले भाग में दिया जा रहा है। ये वही आपने बताया था मैम हाँ पहले भी हाँ कि हाँ हाँ फिंगर हाँ नंबर 6 पर उपचार दिया जाता है। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। साइटिका दर्द जो है, साइटिका मतलब जो हमारी पैरों में चलने वाली जो मेरिडियंस है। पैरों में कौन कौन सी चलती है? यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, और स्टमक, और स्प्लीन, और इधर वाली कौन सी है? स्प्लीन, और सब सबसे पहले यू- हाँ। तो ये जो किडनी हाँ, किडनी मेरिडियंस भी लग चलती है, जाती है। तो इसमें इसमें अगर हम ये सभी उंगलियों को, अगर हम पैरों की उंगलियों के एजेस जो है, नाखून के पास अगर हम ऐसे जो जोर से दबाते हैं, तो जिस उंगली में हमें दर्द मिलता है, उस उसकी मेरिडियन को हमें पकड़ना है। मतलब क्या है कि साइटिका का दर्द उसी मेरिडियन में हो रहा है। तो फिर हम उसे कहेंगे गॉल ब्लैडर टाइप साइटिका, या यूबी टाइप साइटिका, जीबी टाइप साइटिका, या यूबी टाइप साइटिका। तो ये अगर साइटिका है तो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि सबसे स्मॉल फिंगर जो है, हमारा छोटी वाली उंगली, उसमें दर्द मिलेगा। उसमें दर्द अगर मिलता है तो यूबी टाइप साइटिका है। और उस सेकंड नंबर की और उंगली में अगर दर्द मिलता है दबाने से, तो वो हो गई जीबी टाइप साइटिका। तो फिर उस मेरिडियन पे जाके हमें वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और साइटिका का प्रोटोकॉल लगाना होगा। तो ये साइटिका का प्रोटोकॉल हम पैरों में देंगे। और सिर दर्द जो है, सिर दर्द जो हमारी हाथों में मेरिडियंस चलती है, वो ऊपर का जो पोर्शन है, हमारा बॉडी का ऊपर का जो पोर्शन है, वो मेरिडियंस जो हाथों में चलती है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? जैसे कि हमने पैरों में सभी उंगलियों को दबाया, वैसे ही हम हाथ की जो उंगलियां हैं, सभी उंगलियों को हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे नाखून के पास। जोर से हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद जिस मेरिडियन में हमें दर्द महसूस हो रहा है, वो मेरिडियन हम पकड़ेंगे और उस मेरिडियन पे हम जाके सिर दर्द का इलाज देंगे। सिर दर्द कहाँ कैसे हमें इलाज करना है सिर दर्द का? तो हमारे हाथों में चलने वाली मेरिडियन से हमें सिर दर्द का इलाज करना है। तो आगे बढ़िए सिर दर्द का। हम्म। सिर दर्द तंत्रिका तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग के दर्द का सामान्य उपचार पैर की तरह हाथ की उंगलियों को घुमाकर मैम किया आप जा किस सकता से है। पढ़ रहे हैं बताएंगे, मैंने विशेष अभी ज्वाइन उपचार किया अगले है। भाग में दिया जा रहा है।
मैडम बुक बता देंगे कौन इस सी है, पेज नंबर? क्या? पेज बुक नंबर 79, चरक 3। बुक कौन सी है? चरक चरक थ्री, 3। ठीक है, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। इस तंत्र के अंतर्गत उपचार अगले भाग में विस्तार से दिया जा रहा है। सर्कुलेशन सिस्टम। यह तंत्र हृदय तथा रक्त वाहिनियां के कार्यों पर आधारित है। इसका शरीर क्रिया विज्ञान के आधार पर विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ इस तंत्र का सूत्र रूप में विवेचन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। हाँ, वो छोड़ दो। प्रथम अंगम छोड़ देती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, हाँ। थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हृदय पर आश्रित 6 अंगों, 2 पैर, 2 भुजाएं, सिर प्रदेश और मध्य भाग, हेड एंड ट्रंक से युक्त शरीर, बुद्धि तत्व, पांचों इंद्रियां और उनके विषय, सगुण आत्मा, चेतस मन, चिंत्य मन का विषय, ये सभी हृदय में आश्रित रहते हैं। यहाँ पर मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के प्रसार की व्यापकता का उल्लेख सूत्र रूप से उक्त श्लोक में किया गया है। यहाँ पर हाथ, पैरों, सिर तथा मध्य भाग इंद्रियों में धमनियों एवं शिराओं द्वारा रक्त प्रवाह शरीर क्रिया विज्ञान से समर्थित है। सगुण आत्मा से तात्पर्य संपूर्ण चेतना तंत्र तथा मन एवं चित्त का तात्पर्य मस्तिष्क का लिम्बिक भाग, जहाँ से सभी प्रकार के इमोशंस, रीजनिंग, कैरेक्टर ट्रेट्स, मनोवृत्तियां जिसको कहते हैं, का उद्गम स्थल है। मन विचारों का प्रपात है, फवारा है। आयुर्वेद में इन सभी को हृदय अर्थात परिसंचरण तंत्र के आश्रित होना बताया गया है। यह अद्भुत विषय है। इस पर चिंतन से स्पष्ट है कि रक्त से मन और मन के विषयों को भी खुराक मिलती है। अतः तंत्रिका तंत्र हो या सगुण आत्मा, सभी को रक्त से भोजन प्राप्त होने के संकेत दिए गए हैं। अतः संपूर्ण शरीर रूप से हृदय के सिस्टम से ही स्वस्थ रहता है। अतः प्रकारांतर से इस पर आश्रित है। उपचार के दृष्टिकोण से पोषण रक्त धमनियों द्वारा तथा सफाई क्लीनिंग रक्त शिराओं द्वारा 2 प्रकार से की जा सकती है। सिर 3 भागों, मध्य, दाएं तथा बाएं, प्रत्येक की 10-10 धमनियों के स्रोत चिन्हित किए गए हैं। इसी प्रकार 2 पैरों, 2 हाथों, प्रत्येक की 10-10 तथा मध्य भाग में 3 भागों की कुल 100 धमनियां तथा 100 शिराओं के स्रोत चिन्हित किए गए हैं। इस प्रकार पूरे शरीर के विभिन्न भागों में उत्पन्न रोगों का उपचार प्रवाह तंत्र के आधार पर अगले भाग में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रवाह तंत्र के रोगों में प्रमुख है धमनियों में रुकावट, अस्थायी या अस्थायी, टेम्परेरी और क्रॉनिक ब्लॉकेज, धमनियों की काठिन्यता, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में प्रवाहित रक्त में वातज, पित्तज, कफज विकारों के कारण अनेक प्रकार के रोगों का उपचार संभव है। विशिष्ट धमनी द्वारा शरीर के विशिष्ट भाग में संक्रमण, चोट इत्यादि के कारण अस्थायी रुकावट, संबंधित क्षेत्र में चर्म रोग, गंजापन, खाज, खुजली, श्वेत कुष्ठ, दर्द, सूजन आदि सभी का उपचार सरलता पूर्वक संभव है। उपचार धन्वंतरी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सम्मिलित किया गया है। हाँ मैम। इसको समझाने की कुछ जरूरत ही नहीं है, हमने ये हो चुका है। चलो आगे चलते हैं। किसी को कुछ हम्म। प्रॉब्लम है इसमें? हम्म? नहीं है मैडम, नहीं है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। रीड करूं? हाँ, रीड करो, आगे चलो। ट्रीटमेंट प्रोसीजर। उपचार प्रारंभ करने से पूर्व रोग का निदान, प्रकृति आदि जानना आवश्यक है। निदान के लिए चरक आयुर्वेदिक भाग 1 में अंकित तालिकाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। निदान के लिए इस पुस्तक में प्रत्यक्ष आदि को विचारगत करना चाहिए। शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परीक्षणों जैसे रक्त, मूत्र, मल, यूएस, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, इको डॉपलर आदि परीक्षणों की रिपोर्ट को विचारगत करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में 8 निर्देशक बंध गाइडिंग प्रिंसिपल को विचारगत करना चाहिए। साधारण उपचारकों एवं जनसाधारण के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों जैसे एमआरआई,
यानी यूएस क्या लिखा है, सीटी स्कैन को आधारभूत बनाकर ही विभिन्न रोगों में अनेक प्रकार के उपचार प्रबंध दिए गए हैं। इनके प्रयोग से गंभीर रोगों में भी सरलता से उपचार किया जा सकता है। ये मैम क्या है, यू ऑब्लिक एस क्या है, यूरिन का कुछ है क्या? अल्ट्रासाउंड होगा मैम, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड। अच्छा अच्छा, अल्ट्रासाउंड। स्रोत का चयन करने के लिए पुस्तक के अंत में सभी प्रकार के स्रोतों के चित्र दिए गए हैं। चयन संबंधी सूत्र चरक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भाग 2 में यत्र तत्र बताए गए हैं। इन चयन तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रयोग तथा अनुभव के आधार पर सनह सनह विशेषता प्राप्त की जा सकती है। केवल स्रोतों के अधिकरण अर्थात हाथ की कलाइयों पर दबाव देकर हाथ एवं पैर की अंगुलियों को ट्विस्ट करके भी सामान्य उपचार दिया जा सकता है तथा दर्दयुक्त अंगुलियों एवं जोड़ों के आधार पर उपचार दिया जाना चाहिए। स्रोतों के चयन के पश्चात 10 द्रव्यों से संबंधित ऊर्जाओं का आकलन निर्धारण अपेक्षित है। इसमें चयन तथा उनका ऊर्जा मंडल तैयार करने के लिए रोग का विश्लेषण, द्रव्यों के कार्य, गुण, सामान्य, विशेष तथा समवाय आदि को दृष्टिगत करते हुए उपचार प्रबंध तैयार किए गए हैं, जो कि सामान्य एवं विशेष उपचारकों के लिए प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इनके अनवरत अभ्यास, प्रयोग, प्रशिक्षण एवं अध्ययन से विशेषज्ञता प्राप्त करके अनेक प्रकार के नए नए रोगों के उपचार प्रबंध स्वयं तैयार किए जा सकते हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि एक्यूप्रेशर वास्तव में सुई विहीन एक्यूपंक्चर है। इसे माध्यम के आधार पर अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। अतः उल्लेखनीय है कि जितना प्रभाव रोग को दूर करने के लिए सुई अर्थात एक्यूपंक्चर से प्राप्त किया जा सकता है, उतना ही छोटे बड़े ब्योल मैग्नेट, 3 प्रकार के बाइपोलर चक्र मैग्नेट तथा स्टार मैग्नेट के क्लस्टर एसएम द्वारा किया जा सकता है। इन्हीं स्रोतों पर रंग, बीज, विशेष रूप से मेथी अथवा दबाव देकर भी उपचार देना प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। विभिन्न स्रोतों के विभिन्न बिंदुओं पर सफेद ब्योल मैग्नेट द्वारा ऊर्जा बढ़ाना, एक्यूपंक्चर की भाषा में टोनिफाई। इसके विपरीत पीला ब्योल मैग्नेट ऊपर दिखने वाला वाइबियम सीडेट अर्थात ऊर्जा को कम करना है। सफेद रंग का ब्योल मैग्नेट नॉर्थ पोल तथा ऊपर दिखने वाला पीला मैग्नेट साउथ पोल है। इस प्रकार का चक्र मैग्नेट का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। बीच वाले मैग्नेट के रंग के आधार पर क्रमशः सफेद एवं पीले को नॉर्थ साउथ पोलर कहते हैं। उसी के अनुसार उपचार अपेक्षित है। रंगों का प्रयोग करके रंग द्वारा उपचार देने के लिए निम्नांकित तालिका का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक अंग की ऊर्जा का अपना एक निश्चित रंग होता है। उसके अपने रंग का प्रयोग जब ऊर्जा पथ के मुख्य बिंदु पर किया जाता है तो वह ऊर्जा पथ में ऊर्जा प्रवाह बढ़ाने में सहायक होती है। प्रत्येक अंग के विजेता अंग के रंग का उपयोग ऊर्जा पथ में ऊर्जा के प्रवाह को कम करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा का अनुमान, विशेष स्रोत पर वैशेषिक उपचार के लिए ऊर्जा का अनुमान लगाकर विभिन्न ऊर्जाओं में कम ज्यादा का जाल, नेटवर्क ऑफ एनर्जी तैयार करना विशिष्ट उपचार है। हाँ मैम, कोई और पढ़ ले थोड़ा सा, मेरे हाँ मैं हाँ बिजी हाँ हो गई हूँ कुछ। हाँ, चलेगा चलेगा। कौन पढ़ रहा है आगे? अभी इसमें तो यही ट्रीटमेंट कैसे करना है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो करो। उपचार विधियां, किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोसीजर करनी है। मैं बताऊं मैडम? हाँ बोलो बोलो बोलो। जैसे इसमें हम लोग पहले तो फिंगर को ट्विस्ट कर करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम उनमें कलर लगा सकते हैं, या उसमें हम छोटे बड़े बैल मैग्नेट लगा के और क्लस्टर मैग्नेट लगा के उसका उपचार कर सकते हैं। रंग से कर सकते हैं, सीड से कर सकते हैं, मेथी सीड से कर सकते हैं, मटर के दाने से कर सकते हैं। जैसे जो वाइट बेयोल मैग्नेट है वो टोन के लिए होता है, और जो येलो बेयोल मैग्नेट होता है वो सिडेट के लिए होता है। जो येलो साइड ऊपर आती है तो सिडेट हो गया, अगर व्हाइट साइड उसका मैग्नेट ऊपर आता है तो वो लगाने के बाद व्हाइट दिखता है तो वो टोन होता है।
और सफेद रंग का जो ब्योल मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है उसका, और जो पीले वाली साइड है वो साउथ पोल है। मतलब अभी हमें पोल के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये पोल उसमें उसमें भी काम आते हैं। जब हम उसको मतलब आगे हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये सब। और बाकी नीचे ये दिया हुआ है सारा, क्या कहते हैं उसको, कलर बढ़ाने वाला, मतलब टोन करने वाले और घटाने वाले कलर कौन कौन से हैं। ब्लैक का ग्रे है, वायलेट का इंडिगो है, इंडिगो का ब्लू है, ब्लू का ग्रीन है, ग्रीन का येलो है, येलो का ऑरेंज है, ऑरेंज का रेड है, और रेड का पिंक है, पिंक का ग्रे है, ग्रे का ब्लैक है। ये सारे जो है मतलब उस कलर जो है टोन ऑसिलेट करने वाले हैं, यही है इसमें। और कुछ है तो आप बता दीजिए। नहीं, बराबर है, सब आपने बहुत अच्छा बताया। अभी आगे चलते हैं। प्रकृति का अनुमान, डिटर्मिनेशन ऑफ। और कोई सम बोल सकता है तो बोलिए, और किसी को और इसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। प्रकृति का अनुमान, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इनफेरेंस। अब ये इन्फेरेंस जो है, ये इन्फेरेंस कैसे लेना है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ना टोनिफिकेशन और सीडेशन ये जो बुक में दिया है वो उस तरह से नहीं होता है, तो वहां पे इन्फ्रेंस लेना पड़ता है। तो इन्फ्रेंस ये तो प्रैक्टिकली ही किया जाता है। तो वो किस तरह से होता है, तो अभी है हम ये पढ़ते हैं। कोई भी तात्विक उपचार, मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट प्रारंभ करने से पूर्व रोग की प्रकृति का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। उसकी प्रकृति हमें जाननी चाहिए। प्रकृति का अनुमान लगाने के लिए एक साथ एक से अधिक सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। प्रमुख सूचनाएं जो प्रकृति के अनुसार अनुमान में सहायक होती है उन्हें निम्नवत देखा जा सकता है। इन यांग सिद्धांत के अनुसार रोग एवं रोगी को प्राकृतिक निश्चित करना। इन यांग के सिद्धांत पर हमें वो यिन है या यांग है वो प्रकृति हम पहले जान लेनी चाहिए, यिन है या यांग है। रोग के संबंधित ऊर्जा पद को निश्चित करना, फिर उसके बाद हमें उसकी ऊर्जा पद ढूंढनी है। वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रकृति का निश्चय करना। फिर चाइनीज चिकित्सा पद्धति के अनुसार रोग एवं रोगी की प्रकृति का अनुमान निम्न की सहायता से लगाया जा सकता है। किस तरह, तो एक तो सूंघ कर। अभी वो हमने डायग्नोसिस पढ़ा है, तो डायग्नोसिस में हम कैसे करते हैं, बाय स्मेलिंग, सूंघ कर, या फिर पूछ कर। उसको बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछने पड़ेंगे, वो पूछ कर हम, फिर उसके बाद देख कर ऑब्जर्व करना है उसकी बॉडी कैसी है, किस टाइप की बॉडी है, मेटल टाइप है, वाटर टाइप है, फायर टाइप है, ये कौन से टाइप की उसकी बॉडी है वो हमें देखना है। फिर उसके बाद सुनकर, वो धीरे से बोल रहा है या बहुत फास्ट बोल रहा है, बहुत बड़ी आवाज से बोल रहा है, तो सुनकर। यानी कि उसकी लंग्स की कैपेसिटी कैसी है, हार्ट की कैपेसिटी कैसी है, इससे पता चलता है वो जब वो आदमी, सामने वाला आदमी जब बात करता है। तो सुनकर, बाय हियरिंग। उसके बाद में रोगी की मनोदशा के आधार पर प्रकृति का निर्धारण करना। उसकी मनोदशा कैसी है, वो बातों बातों में हमें जानना होगा कि उसकी मनोदशा कैसी है। रोगी द्वारा पसंद या नापसंद किए जाने वाले स्वाद एवं रंगों के माध्यम से प्रकृति का अनुमान करना। उसको कौन सा रंग पसंद है, उसको क्या नहीं अच्छा लगता है, वो भी पूछना पड़ेगा। रोगी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय के आधार पर प्रकृति का अनुमान लगाना है। अब वो बैठा काम करता है या उसको ज्यादा श्रम करना पड़ता है, वो किस तरह का उसका काम है दिन भर का, उसके हिसाब से हमें अनुमान लगाना चाहिए उसकी प्रकृति कैसी है। रोग के आने, बढ़ने और कम होने के समय के अनुसार रोग की प्रकृति का अनुमान लगाना चाहिए। कब आया रोग, कब उसका वो बढ़ गया,
कब कम हो गया, ये सब कुछ हमें उसको पूछकर समझना है। ऊर्जा पथों में प्रवाहित ऊर्जा ऊर्जा की स्थिति का अनुमान लगाकर प्रकृति का अनुमान लगाना दोष रहित एवं विश्वसनीय विधि है। इस विधि से अनुमान लगाने के लिए मुख्यतः निम्न तरीकों को अपनाया जाता है। अब कौन सी है? अभी ये ऊर्जा पथों में प्रवाहित ऊर्जा की स्थिति का अनुमान लगाकर, जैसे कि हम नाड़ी चेक करते हैं ना, पहले तो स्टेथोस्कोप नहीं रहते थे, तो अंगूठे से ही वो चेक करते थे नाड़ी के हार्ट बीट्स। तो बेयल मैग्नेट के प्रयोग द्वारा सबसे पहले जानते हैं बेयल मैग्नेट के प्रयोग कैसे किए जाते हैं। इस विधि में बेयल मेरिडियन पर उसके ऊर्जा प्रवाह के अनुसार बेयल मैग्नेट का प्रयोग ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। ऊर्जा पथ के ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रवाह की दिशा में पहले बिंदु पर सफेद मैग्नेट नॉर्थ पोल और दूसरे बिंदु पर पीला मैग्नेट साउथ पोल लगाते हैं। ऊर्जा प्रवाह को कम सीडेट करने के लिए मैग्नेट रखने की स्थिति बदल दी जाती है, अर्थात प्रवाह के पहले बिंदु पर पीला मैग्नेट साउथ पोल और दूसरे बिंदु पर सफेद मैग्नेट नॉर्थ पोल रखा जाता है, यानी कि इंफरेंस लिया जाता है। सफेद मैग्नेट, अभी ये यहाँ पे क्या किया, हमें बिंदु मिल गया। बिंदु मिलने के बाद ऊर्जा पथ के ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रवाह की दिशा में पहले बिंदु पर सफेद मैग्नेट, यानी हम सीडेड कर रहे हैं, बिंदु का जो बिंदु है उसका पहले वाला जो बिंदु है उस पे हम सीडेड करेंगे और उस बिंदु के दूसरे बिंदु पर हम टोन करेंगे। इस तरह से ये एक विधि हो गई। ऊर्जा प्रवाह को कम, अभी ये हमने क्या किया, ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया। अब ऊर्जा प्रवाह को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कम करने के लिए मैग्नेट में रखने की स्थिति बदल दी जाती है। और यहाँ पे क्या करेंगे, पीला मैग्नेट नीचे, पीला प्रवाह के पहले बिंदु पर पीला मैग्नेट एवं दूसरे बिंदु पर सफेद मैग्नेट। पीला मैग्नेट यानी सीडेड किया, पहले सीडेड किया फिर बाद में टोन किया। तो ये क्या किया, प्रवाह को कम करने के लिए किया। तो ये समझ लेना पड़ेगा हमें कि कैसे करना है। तो ये बेयल मैग्नेट का प्रयोग है, इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर दूसरा है हाथ की उंगलियों द्वारा। हाथ की उंगलियों द्वारा इन्फ्रेंस लिया जाता है। हमारे हाथ की उंगलियों के पोर प्रकृति ने चुंबकीय गुणों से युक्त बनाए हैं। हमारे हर उंगली में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम किसी के हाथ के पास या किसी के भी स्किन के पास अगर हम हमारा हाथ लेके जाएंगे तो उसे कुछ तो महसूस होता है। ये क्या है, तो ये सब क्या है, हमारे हाथों में से निकलने वाली एनर्जी है। तो ये हमारे चुंबकीय गुण है, हमारे प्रत्येक हाथ की उंगलियों में। हमारे हाथ की उंगलियों के पोर प्रकृति ने चुंबकीय गुणों से युक्त बनाए हैं। प्रत्येक हाथ की प्रत्येक उंगली या तो दक्षिणी ध्रुव का प्रभाव रखती है या फिर उत्तरी ध्रुव का प्रभाव रखती है। अंगुलियों के इस चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग ठीक चुंबकों की तरह किया जा सकता है, उसी तरह से किया जाता है जैसे कि हम मैग्नेट्स रखते हैं, उसी तरह से दो उंगली, एक पॉजिटिव होती है एक निगेटिव होती है, सीडेट और टोन। तो इस उंगलियों के पोरों का उपयोग ठीक ऊपर बताए गए चुंबकों की तरह किया जाता है। जैसे कि वो बिंदु के पहले हमने सीडेट और टोन किया, फिर टोन और सीडेट किया, उसी तरह से उंगली को उस पॉइंट पे दो उंगलियों को रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 85 पे दिया हुआ है, दो उंगलियां रखी हुई हैं, उससे इन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो इस तरह से उंगली के
पोरों का उपयोग ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने या घटाने के लिए चुंबक की तरह किया जाता है। स्पिरिचुअलिटी में पता है आपको, ऐसे हाथ पे रखते हैं अपने, जैसे कि नाड़ी, हम जहाँ पे नाड़ी देखते हैं ना, वहां पे ऐसे फिंगर पोर रखते हैं हमारे, और वहां पे मंत्र बोले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, वहां पे एनर्जी उसको दी, तो इन्फ्लुएंस ही किया एक तरह से। तो इस तरह से हम अपने हाथों की उंगली द्वारा भी इन्फ्लुएंस, एनर्जी घटाई या बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हाथों की उंगलियों द्वारा। फिर उसके बाद प्रोब के माध्यम से, प्रोब ठोस धातु का बना छोटा छड़ी नुमा रोग निदान यंत्र है। ये प्रोब के माध्यम से ऊर्जा को बढ़ाने या घटाने का कार्य किया जाता है। इसमें प्रत्येक ऊर्जा पद पर एक निश्चित बिंदु का उपयोग किया जाता है। यह बिंदु उस ऊर्जा पद का मूल बिंदु होता है। एक मिनट, सॉरी। हाँ, इस बिंदु पर प्रोब को तिरछा रखते हुए ऊर्जा प्रवाह की ओर या उसके विपरीत ओर हल्का दबाव दिया जाता है। दबाव अगर ऊर्जा प्रवाह की ओर दिया जाता है तो ऊर्जा पथ पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अगर बिंदु पर दबाव ऊर्जा पथ पर ऊर्जा प्रवाह के विपरीत दिशा में दिया जाता है तो ऊर्जा पथ में ऊर्जा का प्रवाह घटता है। इस प्रकार ऊर्जा पथ में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाकर या घटाकर रोग का अनुमान लगाया जाता है। ये तो प्रोब रखने का भी हमें सीखना पड़ेगा, किस तरह से उसे रखना है, कब उसको कैसे एनर्जी बढ़ती है, कैसे घटती है। प्रोब रखने के बाद ये हमें प्रोब के माध्यम से सीखना पड़ेगा। तो ये एक ये हाँ मैं बताऊं इसमें। हाँ, बोलो प्रोब बोलो को बोलो। पेन की तरह पकड़ते हैं, जैसे पेन पकड़ते हैं ना हम लोग, पेन हाँ। पेंसिल पकड़ते हैं, हम्म। ऐसे पकड़ा जाता है प्रोब को। और उसको जब अगर हम जैसे एक से ऊपर के नंबरों पे ले जाते हैं तो ये टोन होता है। अगर ऊपर वाले नंबरों से नीचे की तरफ लाया जाता है, छोटे नंबरों की तरफ, तो उसकी डेट हो जाता है। वो हम्म। उल्टा प्रवाह हो गया ना ऊपर। हम्म। तो उसमें वो उल्टे, जब हम बड़े नंबरों से, मतलब जैसे मान लो ये H9 है, तो H9 से अगर हम H7 या H5 की ओर उसको प्रो को नीचे लाते हैं तो उससे डेट हो रहा होता है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ना, 5 नंबर से 10 की तरफ, 9 की तरफ ले जाएंगे, तो वो उसको टोन किया जाएगा। यही होता है इसका। यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सिडेशन और टोनिफिकेशन। हाँ, जी, हम हाथ से भी कर सकते हैं अगर हाथ आपके से पास भी, हाँ, प्रोब नहीं है। तो हाथ से भी कर हाथ से सकते। भी अगर हम उसको उसकी डायरेक्शन में अगर करते हैं तो हाँ। वो टोन से डेट हो जाता है। वो आपका प्रेशर है, उसके हिसाब से आप कितना प्रेशर दे रहे हो उस पे। बाकी एक पेशेंट को बियरेबल होना चाहिए वो। जैसे पेशेंट को जैसे अच्छा लगता है, मतलब घटाना या बढ़ाने से उसको अच्छा लगेगा ना पेशेंट को, तो उस तरह से हमें करना पड़ेगा। अभी ये 15 नंबर का है, 85 पेज पे। यहाँ पे ये दिया हुआ है इंफ्रेंस कैसे लेना है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अंगूठे में हमारे राइट हैंड के अंगूठे में है साउथ पोल, और लेफ्ट हैंड के अंगूठे में है नॉर्थ पोल। फिर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में है नॉर्थ पोल, मिडल फिंगर साउथ पोल, रिंग फिंगर नॉर्थ पोल, और स्मॉल फिंगर साउथ पोल। तो इसी का हमें इस्तेमाल करना है, ये दो फिंगर्स वहां पे रख के। इसी को कहते हैं इन्फ्रेंस लेना। इसी तरह से इन्फ्रेंस लिया जाता है। फिर सीडेशन और फिर सीडेट करना है या टोन करना है, वो सीखा जाता है। तो ये प्रैक्टिकली ही सीखना पड़ता है, प्रैक्टिकली जाके ही हमें सीखना पड़ेगा अपने अपने कोऑर्डिनेटर के पास। अभी ये आगे बढ़ते हैं।
15 नंबर, प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न प्रकार के रोगों की प्रकृति, शरीर के विभिन्न अवयवों की क्रियाशीलता एवं अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपचार प्रबंध तैयार किए गए हैं, जो कि उपचार के माध्यम से बिना इंफ्रेंस के उपचार प्रबंध तैयार करने में सहायक है। अभी जो बुक में हमें प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, वहां पे इंफ्रेंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने वो प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। हाथ पैरों की उंगलियों में जोड़ों पर मेथी की पट्टी लगाकर अनेक प्रकार का विशिष्ट उपचार दिया जा सकता है। अभी हम जब मेथी पट्टी सीड्स जब लगाते हैं, तो वहां पे सीडेशन या टोनिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम में सीड लगा देते हैं, सीड अपना काम कर लेता है, जो भी होगा वो एनर्जी उस तरह से हो जाती है। तो ये सुजोग का इजी है। उदाहरण के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कष्टदायक पीड़ा के लिए राइट रिंग फिंगर में वात जॉइंट पर मेथी की पट्टी से तत्काल लाभ देखा गया है एवं निरंतर लगाने रहने से गंभीरता कम होते होते रोग का शमन होते देखा गया है। इस प्रकार स्लिप डिस्क में दोनों इंडेक्स फिंगर के वात जॉइंट पर मेथी स्ट्रिप लगाकर प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है तथा टो नंबर 5-6 को ट्विस्ट करके साइटिका रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे इंफ्रेंस लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें उन्होंने टो नंबर बता दिया और वहां पे हमें ट्विस्ट करके मेथी पट्टी लगा दी, हो गया काम। सिर दर्द के लिए दाएं बाएं अंगूठे पर प्रोब से संवेदनशीलता या टेंडर पॉइंट खोजकर मेथी की पट्टी बांधकर सिर दर्द ठीक किया जा सकता है तथा निरंतर उपचार से माइग्रेन का उपचार भी दिया जा सकता है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा वो पॉइंट। जब हम ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने के बाद हमें वो मेरिडियन मिल जाती है। मेरिडियन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोब से वो पॉइंट ढूंढेंगे। वो पॉइंट जहाँ पे बहुत दर्द है वहां पे हम क्या करेंगे, मेथी लगा देंगे, मेथी के दाने लगा देंगे, उससे भी आराम मिल जाता है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रवाह के अनुकूल सुई द्वारा टोनिफाई तथा प्रवाह के विपरीत सीडेट आयुर्वेदिक अक्यू बिंदुओं पर सुजोग नीडल द्वारा भी उपचार किया जा सकता है। अब ये नीडल से भी कर सकते हैं, नीडल के भी डायरेक्शंस होते हैं, किस डायरेक्शन में करना है वो भी सीखना है। शरीर क्रिया विज्ञान आधारित तीनों तंत्रों से संबंधित दिए गए ज्ञान के आधार पर उपचार प्रबंधों का विस्तार संभव है, अतः इनका अध्ययन भी परम आवश्यक है। अभी हमें ये सब कुछ हमें विस्तार से सीखना पड़ेगा, कैसे इंफ्रेंस लेना है, किस तरह से नीडलिंग करना है, किस तरह से ये सब एनर्जी हाथों से ही कर सकते हैं, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। ऊर्जा पथ में ऊर्जा प्रवाह बढ़ाने या घटाने से होने वाले प्रभाव। उपरोक्त विधियों द्वारा ऊर्जा पथ के ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने या घटाने से रोगी को अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। इन प्रभावों के माध्यम से ही रोगी एवं रोग की प्रकृति का अनुमान लगाया जाता है। रोगी की विविध प्रकार की अनुभूतियां होती है, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नवत है। सिर में भारीपन आना। रोगी के ऊर्जा पथ के ऊर्जा प्रवाह को जब बढ़ाया या घटाया जाता है तो वह अपने सिर में भारीपन महसूस करता है। अभी ये हमें देखना पड़ेगा, जब हम लगाते हैं तो उसको क्या हो रहा है ये हमें देखना है। उसके सिर में भारीपन तो नहीं आ रहा है, लगाने से बढ़ाने से या घटाने से क्या हो रहा है। आंखों में भारीपन, ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने या घटाए जाने से रोगी के अपनी आंखों में भारीपन या आंखें बंद होती सी प्रतीत हो सकती है। रोगी के लक्षणों में वृद्धि या कमी,
रोग के ऊर्जा पथ पर ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने या घटाने से रोगी अपने रोग के लक्षणों में वृद्धि या कमी महसूस कर सकता है। एक तो उसमें रोग में वृद्धि हो जाएगी या फिर वो घट जाएगा, ये भी हमें देखना होगा, उसके लक्षण देखने होंगे। ये सीडेट या टोन करने के बाद क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। फिर उसके बाद है चित्त वृत्ति की असहजता। रोगी को ऊर्जा प्रवाह के बढ़ाने या घटाए जाने से अपनी मनोदशा असहज लग सकती है, जिससे वह कुछ अच्छा नहीं लग रहा कह सकता है। जब हम टोन करते हैं या सीडेट करते हैं तो उसी वक्त उसे महसूस होगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये करने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो असहज महसूस करेगा। किसी भी विधि से ऊर्जा प्रवाह बढ़ाने जाने से अगर रोगी की सिर में भारीपन, आंखों में भारीपन या फिर अन्य किसी भी लक्षण में वृद्धि हो, तो जिस अंग के ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाया गया उसमें पूर्व से ही अधिक ऊर्जा दर्शाता है। अगर हम उसमें ऑलरेडी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और हम उसको टोनिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर उपरोक्त लक्षण प्रवाह कम करने से उत्पन्न होते हैं तो वह उस अवयव की ऊर्जा के कम होने का प्रतीक है। इस प्रकार हम किस ऊर्जा पथ में ऊर्जा का प्रवाह कम या ज्यादा है, इस बात का पता लगा सकते हैं। वो तो सिम्टम्स देख के ही हमें करना पड़ेगा। विशेष इन्फ्रेंस, ऊर्जा प्रक्षेप की नवीनतम विधि। अभी नवीनतम क्या है, ये पृष्ठ 85 में दिखाया चित्र में पुरुष तथा महिला के अंगुली चुंबकों, नॉर्थ